है, वंदनीय है और इससे बड़ा ईश्वर मैंने कभी देखा नहीं। आपको बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई इस अवसर पर। लेकिन किस बात की बधाई दूं मुझे? अभी मैंने कहा पूर्णिया में कि भाई पुतला के रावण को आप जला रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर जो रावण की प्रवृत्ति है वो कब जलेगा? गरीबों से मोहब्बत कौन करेगा? आम आदमी के लिए कौन जिएगा? आम आदमी के लिए अच्छा अवसर कौन ढूंढेगा? उसकी खुशियों का ख्याल कौन रखेगा? आप पुतला को तो जला दिए, लेकिन ये जो घरे घर गरीब को छोड़ दीजिए, आम आदमी और मिडिल क्लास को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो हर घर में एक रावण जन्म ले लिया। राम तो है नहीं, कंस जन्म लिया, कृष्ण तो है नहीं, तो ना कृष्ण है, ना राम है, ना शिव है, ना नानक है, न बुद्ध है, न कबीर है, न मोहम्मद है, बस रावण जन्म ले लिया। एक चुगला था तो सेमा चकेबा हुआ, अब तो घरे घर चुगला है। अब कहां ढूंढिएगा किसको? तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि इस देश के हालात को देखते हुए ये जो दो पैर वाले रावण की मनोवृत्ति, ये जो प्रवृत्ति नकारात्मक है, ये गरीब के लिए, आम आदमी के लिए जो अवसर नहीं ढूंढते हैं। आप मंदिर जाते हैं, आप आए माँ दुर्गा को की पूजा करने, माँ दुर्गा का कैरेक्टर क्या है? वो क्या चाहते हैं? शिव क्या चाहते हैं? कृष्ण क्या चाहते हैं? नानक क्या चाहते हैं? बुद्ध क्या चाहते हैं? कबीर क्या चाहते हैं? मानव कल्याण, विश्व कल्याण, मानवता, लोगों को जीने का अवसर, लोगों को मुस्कुराने का अवसर, लोगों को एक खुशियां ढूंढो। तो ये खुशियां ढूंढने निकले थे दुर्गा, ये खुशियां ढूंढने निकले थे राम, और हम लोग क्या करते हैं? इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद क्या दूं? 124 करोड़ लोगों की थाली में दाल और सब्जी नहीं है। मैं जिस गांव गया बाहर में, कहीं भी रोटी नहीं थी, कहीं भी जनरेटर नहीं थे। मैं डूबते डूबते कुशेश्वर में बचा, रात के लगभग 12-11 बज रहे। 2 नदी थी, एक बलान था, एक कोसी थी। कहीं दूर दूर तक रात में कोई जनरेटर नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं। कभी आप महसूस कीजिए उसकी जिंदगी को। मेरा आग्रह है आपसे, आप एक उम्मीद तो बनिए। जिस दिन आप किसी पड़ोसी की उम्मीद बन गए, समझिए कि आप दुनिया में सबसे सर्वोच्च, आपसे बड़ा भगवान। सच्चाई आप जानिए, आप हैं तो भगवान का अस्तित्व है, आप नहीं है तो भगवान का अस्तित्व नहीं हो सकता। कौन महसूस करेगा? नेचर को डिस्ट्रॉय कौन करता है? हम बार बार कहते हैं, ये जो जागरण है, किसका जागरण? कौन किसका? भगवान का या पप्पू यादव के भीतर का जागरण? बुद्ध ने कहा था खुद का जागरण, अपो दीपो भवा। ये मेरे भीतर का जो रावण, यजीत, कंस है, उसका विसर्जन, उसकी समाप्ति, और एक नूतन विवेकानंद का जन्म, एक नूतन कबीर का जन्म, एक नूतन, एक अच्छे, एक नए नानक का जन्म, जो दुनिया के लिए जीने का माध्यम बने, जो दुनिया की खुशियों को ढूंढे, जो हर इंसान के मुस्कुराने को का रास्ता तय करे। तो मैं इतना कह के जाना चाहूंगा कि हम लोग मिलकर बेहतर काम करना चाहिए। सीमांचल, कोसी, प्रतापगंज, सुपौल की जो गरीबी है, जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, जो पलायन है, जो किसान के हालात हैं, जो हमारे युवाओं के हालात हैं, जो जेब में इकोनॉमी नहीं होती है, अर्थ नहीं है, आप खर्च क्या करेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब नहीं है। बाजार कहां से चलेगा? आपके जेब में मां के लिए 400 रुपये, 1-2 हजार का साड़ी खरीदने के लिए पैसा है कि नहीं? आप अपनी बहन के लिए 1000 का फ्रॉक खरीद सकते हैं कि नहीं? अपने लिए 2000 का जूता पहन सकते हैं कि नहीं?
इस पर कोई थिंकिंग नहीं है किसी की, कोई चिंता नहीं है। गरीबी पर कोई चिंता नहीं है, आम आदमी के जस्टिस पर कोई चिंता नहीं है। बाढ़ ये तो पश्चिमी तटबंध नहीं टूटता तो प्रतापगंज फिर खुशा हो जाता, नहीं बचते कोई। वो तो ईश्वर की देन थी, किसी और लोगों की देन नहीं थी। इसीलिए मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, भैया आप ही बचा सकते हैं आने वाले समय में अपने आने वाले बच्चों को। आप अपने बच्चों के भविष्य हैं। बस अपने लिए जी लीजिए, अपना माध्यम बनिए। मैं आपको वचन देता हूं, मैं जिंदा जब तक रहूंगा, कोसी सीमांचल कौन पूछे, इस देश के हर जरूरतमंद और गरीब के आंसू पोंछता रहूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं आम आदमी की जिंदगी बदले। मैं चाहता हूं आने वाले पीढ़ी युवाओं की जिंदगी बदले। इसीलिए ईश्वर ने एक ही बात कहा है कि तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ प्रेम करो, तुम सिर्फ इंसान से प्रेम करो। तुम जाति को मत ढूंढो, तुम खुशियां को ढूंढो, तुम धर्म और मजहब को ना ढूंढो, तुम हिंदू मुसलमान को ना ढूंढो। एक जीने की दिया जलाओ, एक मुस्कुराने का अवसर दो, एक दूसरों के विचारों को अधिकार दो। बस सामने में माँ दुर्गा की मूर्ति है और यहाँ मंदिर है। मैं आपको सिर्फ इसी बात की बधाई देके जा रहा हूँ कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो, आपके जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, आपका जीवन किसी भी अभाव में ना जिए, आपके जीवन में किसी प्रकार का डर ना हो और आप कभी भी विचलित ना हो। मुझे या तो आप पिता मान लें, या तो एक अच्छा मित्र मान लें, या तो आप एक अच्छा भाई मान लें। मैं हूं तो आपका खून, मैं अलग, कोई खून अलग नहीं है। दुनिया में यदि शिव परिवार है, यदि कोई क्रिएटर था, डेस्टिनी थी, तो खून अलग नहीं है। एक ही घर में विचारधारा तो हो सकती है, खून एक ही होगा। एक ही घर में रास्ते अलग होंगे, पटना जाने के रास्ते या तो मुजफ्फरपुर, या तो खगड़िया, या तो भागलपुर, जाना पटना ही है। लक्ष्य एक ही है, लेकिन खून एक ही है, खून अलग नहीं है। मैं आपको सिर्फ खून के ही रूप में नहीं देखता हूं, खून से बढ़कर विचारों के रूप में देखना चाहूंगा। आपको आपके संगीत में बाधक नहीं बनना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूं कि चूंकि हालात अच्छे नहीं हैं, लोग भूखे हैं, आज भी दास नदी, कंकई नदी, सोहरा नदी, परमान नदी, बलान नदी, महानंदा, कोसी, आज भी उस साइड का पूरा उफान पे है। घर में इतने इतने पानी है, लोगों के गाय भैंस नहीं बचे, लोगों का घर नहीं बचा, लोगों की फसलें नहीं बची। अब जो धान काटेंगे उसके लिए पैसे नहीं है, इसीलिए परिस्थितियों से लड़ना पड़ रहा है। मैं विलंब से आया हूं, क्षमा चाहूंगा, आप आनंद लीजिए। अंत में एक बात कह के जा रहा हूं, अपना अहंकार को विसर्जन कर दीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए, पड़ोसियों को आपसे उम्मीद जगे, एक किसी इंसान की मदद कीजिए। भगवान मंदिर में नहीं मिलेंगे, यदि भगवान को ढूंढना है तो अर्जुन की तरह, सुदामा की तरह, मीरा की तरह, सबरी की तरह, हनुमान की तरह, अशोक की तरह, हजरत की तरह आपको समर्पण करना पड़ेगा। आपको वो रास्ता चुनना पड़ेगा जिसको ईश्वर ने सच्चाई का रास्ता दिया है, जो सत्य के पथ पर चलने की ताकत रखता हो, झूठ को मिटाने की हिम्मत रखेगा और दूसरों के लिए जीने का माध्यम बनेगा। भगवान उसी के भीतर होंगे, भगवान उसी के जीवन में होगा, भगवान उसी से प्रेम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार जागरण आप करिए। जागरण भगवान का नहीं, जागरण मेरा, जागरण मेरे भीतर का। जागरण का मतलब ही है एक इंसान के भीतर का जागरण और उससे एक अच्छे इंसान का जन्म।
जागरण का मतलब यही है कि हम भगवान और भक्त के बीच को की दूरियां को कम से कम नजदीक करें और अपने भीतर के जागरण से। और रावण का पुतला मत जलाइए। और रावण के पुतला को जला कौन रहा है, तीर मार कौन रहा है? कोई ना कोई रावण या मेघनाथ है, वो कोई और नहीं है। इसलिए पुतला को जलाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने भीतर के यजीद और रावण को मारिए और गरीबों से मोहब्बत करना सीख लीजिए, इंसान से मोहब्बत करना सीख लीजिए, इंसान के लिए जीना सीख लीजिए। यही शब्द के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद। पुनः एक बार मैं इंजीनियर साहब का, मैं अपने दर्दू का, मैं अपने जनप्रतिनिधि का, जो हमसे ज्यादा बड़े हैं, मैं उनका सम्मान हमेशा करता हूं। जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा, कर्मों से लोग विचारों से बड़े होते हैं, वो किसी पद से नहीं। दुनिया जिसको सम्मान करे, दुनिया जिससे प्यार करे और दुनिया जिसके देखकर मुस्कुराने लगे, वही जनप्रतिनिधि होता है। मैं यहाँ मंच पे सभी प्रमुख, पूर्व प्रमुख, मुखिया जी, सरपंच, जिला पार्षद और प्रतापगंज के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का अभिवादन, अभिनंदन करता हूँ और अपने माँ को हृदय की गहराइयों से मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आप हैं तो मेरा जीवन है, आपसे ही मैंने जीना सीखा, आपसे ही मैंने प्यार करना सीखा और आपके ही कारण मैंने दुनिया से की मदद करना सीखा। जहाँ सारी उम्मीदें बंद हो जाए, वहाँ एक उम्मीद जगती है, उसी का नाम है पप्पू, दूसरा कोई और नहीं है। सारे रास्ते बंद हो जाए, सारा रास्ता, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, वहीं से एक रास्ता शुरू होता है पप्पू का। आप चल दीजिएगा, पप्पू के घर पहुंच जाइएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं यही आपसे कहकर, आप हैं तो मेरा अस्तित्व है, आपके कारण ही मैं लड़ना चाहता हूं और आपके कारण ही। याद रखिएगा दो बात, मैं दो बात सीखा हूं अपने जीवन में। एक, इस धरती पर कोई न्याय करने की हिम्मत रखता है तो सिर्फ अकेला पप्पू है, उसके अलावा न्याय कहीं नहीं हो सकता। एक दूसरी चीज, यदि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी जिंदगी के, यदि नानक, कबीर और गुरु नानक की तरह यदि किसी के भीतर दुनिया की मदद कर मरने की हिम्मत है तो अकेला पप्पू है, किसी और के भीतर ये जज्बा नहीं है। और ये जज्बा सिर्फ आपसे आया है। आप जहां भी रहिए सिर्फ यही कहिएगा कि पप्पू को इंसान बनाए रखना और पप्पू का जो कुछ हो वो मदद के लिए खड़े रहे। यही भगवान से आप प्रे कीजिएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे कुछ चाहिए, ना भगवान से, बस मैं एक इंसान रहूं, यही मेरे लिए काफी है। भगवान मुझे इतना देना कि इस दुनिया के किसी गरीब की आंख में आंसू ना आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है हमारे मिथिला की परंपरा को निभाते हुए हमारे माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी का जो भव्य स्वागत हमारे माननीय इंजीनियर श्री अमरेश आनंद जी सॉल ओढ़ा के करेंगे। इसलिए अमरेश आनंद जी से निवेदन है कि माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी को सॉल अर्पित करके, और साथ में हमारे प्रखंड के, हमारे पंचायत के माननीय मुखिया श्री अनिल प्रसाद यादव जी, और इसके बाद जो हमारे माननीय मुखिया श्री अनिल प्रसाद यादव जी और पप्पू यादव जी और अमरेश यादव जी तीनों मिलके यह रिबन काटेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आपके सामने वर्तमान में उपस्थित और वर्तमान पंचायत, वर्तमान जिला परिषद श्री धीरेन्द्र प्रसाद यादव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उपस्थित हैं। हमारे माननीय से जिला परिषद श्री धीरेन्द्र प्रसाद यादव, पप्पू यादव जी और माननीय पंचायत के मुखिया श्री अनिल प्रसाद यादव जी और अमरेश आनंद जी, जिन्होंने इस केबिन को खाली करवाई। हमारे सांसद साहब इस केबिन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारे सांसद साहब विराजमान होंगे। इसीलिए कार्यकर्ता बंधु एवं हमारे प्रशासन से निवेदन है कि इस केबिन को खाली करवाएं। कार्यकर्ता बंधु एवं हमारे प्रशासन के जो हमारे
पे पप्पू यादव हेलो। भाषण विराम लेता है। बस यूट्यूबर